साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके अगर परिणाम को अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत ही अच्छा गया था पिछले 2017 के मुकाबले। इस बार भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हमारे साथ में फ्रीडम वॉइस के पत्रकार बबलू यादव जी हैं, और आप अभी अंबेडकर नगर गए थे, फैजाबाद गए थे, गोंडा, बस्ती, खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर कुर्मी समाज के लोगों की ठीक ठाक संख्या है, और उनके बीच में बहुत सारी बातें की हैं। क्या कुछ इनको समझ में आया है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। आप गए थे वहाँ पर, क्या लग रहा है आपको इस बार पूर्वांचल का? मैं पश्चिम के बाद पश्चिम भी गया, पूर्वांचल भी गया, लेकिन पूर्वांचल पश्चिम के अलग पूर्वांचल का मामला जो है, इस समय वहाँ जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासकर उन सीटों पे, चाहे वो अयोध्या हो। अयोध्या आज की डेट में की बात कर लीजिए, मैं अयोध्या से ही शुरू करता हूँ। अयोध्या में जब शुरुआत में अवधेश प्रसाद का टिकट फाइनल हुआ था, तो इस समाजवादी पार्टी की तरफ से तो एक समय लग रहा था कि डमी कैंडिडेट के तौर पे या वो नहीं, लेकिन जो पिछले 15 दिनों में उन्होंने बैकअप किया है। फिर अभी समाजवादी पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी छोड़ के पूर्व मंत्री विधायक रुश्दी मियां रुदौली से छोड़ के चले गए थे, उनको लेके आना, फिर जो पुरानी लीडरशिप है उसको खड़ा करना और लोगों के बीच में जाना, प्रचार पर सभी नेता लगे। और दूसरी बात, भाजपा की तरफ से फिर से वही कैंडिडेट लल्लू सिंह, जो पिछले 10 साल से लगातार सांसद है, उनको रिपीट करना, ये मुझे लगता है प्लस है। चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो, लेकिन आज की डेट में देखें तो एज है अवधेश प्रसाद, हाँ प्लस है, बढ़त है, हाँ बढ़त है एक तरीके से। और खासकर एक चीज ये है कि 10 साल से जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसको भी लग रहा है बीजेपी की तरफ से बात की जाए। आज की डेट में देखेंगे कांग्रेस से जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी में। बसपा से छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी में। सपा से जो छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो एक समय सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि सबको टिकट चाहिए, किसी को विधानसभा चाहिए। जो लोकसभा लेवल के जो टिकटार्थी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वो रौनक नहीं दिख रही है। तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनका टिकट कटेगा, 10 साल हो गया है, उम्र हो गई है, तो हमें मिलेगा। लेकिन वो टिकट ना मिलने से उन लोगों में भी इसका भी उनको कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो गया है एक तरह से क्या बीजेपी में। अब हम गोंडा आते हैं। गोंडा जो है एक दौर था, बाराबंकी के बड़े नेता थे, तो उनको वहां से उतारा गया था, कांग्रेस से जीते थे। इस बार उनकी शायद नातिन श्रेया वर्मा, उनके बारे में क्या लग रहा है? उनके बारे में वहाँ जो उनके जाने से जो कुर्मी वोट की बात कर ले, कुर्मी बाहुल ठीक ठाक वहाँ संख्या है। कुर्मी जो पिछले 5 से 10 साल, पिछले 10 सालों में प्योर भाजपा ही हो चुका था, वो अपना दल की वजह से या चाहे जिस से भाजपा, वो कहीं ना कहीं श्रेया वर्मा पे बेनी बाबू की वजह से या वर्मा बिरादरी के होने के नाते जबरदस्त हमने जब लोगों से बात की ग्राउंड पे, तो उनका मानना था कि जो भाजपा में भी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका मानना था कि हम खुल के नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं उनको यही कहेंगे कि वोट जो है आप श्रेया वर्मा को करो। ये मौका है बेनी बाबू के बाद, जिस तरह से वहाँ एक कुर्मी की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद जिताने का मौका है, तो इसके लिए। और जो श्रेया वर्मा के प्रचार प्रसार आप देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे, पुराने लोगों पे, अपने दादाजी के, मतलब युवा भी है, पढ़ी लिखी थे, और खासकर अपने दादा के नाम पे कि मैं उनकी पोती हूँ, उनकी वारिस हूँ, तो ये भी कुर्मियों में भी उनका ठीक ठाक। और फिर यादव मुस्लिम जो है वहाँ भी, और वहाँ भी वही सेम जो बीजेपी की तरफ से लोगों को उम्मीद थी कि टिकट कटेंगे। खासकर जो स्थानीय जो उनके सांसद हैं, उनके सांसदों में लोगों की नाराजगी है। लोग बीजेपी के नाम पे ये होता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग जीत के आते हैं और जीत के जब चले जाते हैं तो क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसा ये रहा है, तो काफी लोगों को उम्मीद थी कि टिकट लोगों के कटेंगे, बदले जाएंगे, और भी जो टिकटार्थी थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार जो टिकट बांटे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर रहा है कि दोनों बगावत के सुर न उठे। इस वजह से बावजूद बकायदा जो लोगों में नाराजगी है अपना कैंडिडेट के प्रति या जो मौजूदा सांसद के प्रति, उसको नजरअंदाज करते हुए टिकट फिर से वापस दिया है, तो इसका भी बढ़त मुझे लगता है। और श्रेया वर्मा मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। अब बस्ती की बात करते हैं। बस्ती में राम प्रसाद चौधरी बड़े नेता हैं और 2 दशकों तक लगातार उनकी बस्ती में ठीक ठाक पहुंच रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार? बस्ती में भी चुनाव जो मुकाबला जो चल रहा है वो फिर वही पूरा पिछली बातें आती हैं कि वहाँ हरीश द्विवेदी वर्षे जब वो हो गया। हरीश द्विवेदी की बात की जाए तो हरीश द्विवेदी पिछली बार भी महज मुझे लगता है 30,000 के समथिंग वोटों से हारे थे राम प्रसाद चौधरी, और मजबूती से चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। और उनका जो आपने कहा बड़े नेता का स्तर यही है, और कैडराइज नेता है, बसपा का कैडर रहा है, वो हो चाहे यहाँ जो लड़ रहे हैं
अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, ये लोग कैडर के लोग हैं और इनका आपने 2022 के चुनाव में देखा होगा 5 में से 4 सीटें, वहाँ की जो 5 विधानसभा की सीटें हैं वो चुनाव जिता के लेके आए हैं राम प्रसाद चौधरी। तो उनका भी बढ़िया चुनाव चल रहा है और टक्कर होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव जाएगा या, लेकिन एक ये है कि वहाँ जो दोबारा बीजेपी ने टिकट ना बदल के दोबारा बार बार उन्हीं लोगों को टिकट देना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़त समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों का। और अपने मुझे लगता है कि जो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार जो टिकट दिए गए हैं, एक हिसाब से ये मजबूत नेता और कैडराइज नेताओं का दिया गया है। इसमें कोई किसी से आप बात करेंगे, लोगों में जाएंगे तो हर कोई ये कहेगा टिकट इस बार बढ़िया हुआ। और खासकर कुर्मी वोट जो इनका हुआ था, कहीं ना कहीं वो हमें जो लगता है कि पूर्वांचल का कुर्मी खासकर वो सपा से जुड़ता हुआ, चाहे वो प्रत्याशी के नाम पे या वो सपा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय। मतलब अम्बेडकर नगर हो गया, लालजी वर्मा, इधर अब सुल्तानपुर, इधर पूर्वांचल का जो कुर्मी है और देखा जाए तो निषाद जो कम्युनिटी है, आपको लगता है ये आएगा? सुल्तानपुर का मामला दूसरा है। सुल्तानपुर में आप जाएंगे कुर्मी, वहाँ का भाजपा आज भी भाजपा के साथ है, वो भाजपा ही अभी तक वहाँ टिकट नहीं हुआ है, दोनों पार्टियों की तरफ से टिकट नहीं हुआ है, होल्ड किया गया। लेकिन जब आप सुल्तानपुर के आगे अम्बेडकर नगर जाएंगे, अम्बेडकर नगर अयोध्या जाएंगे, आपको अम्बेडकर नगर का वो मिलेगा जो सीमाएं लगती है, वहाँ का कुर्मी इस चीज को कि अम्बेडकर नगर से उनको दिया गया और वहीं से अयोध्या से ही सीमा लगती है बस्ती की भी। तो उन जगहों पे इसका असर है। सुल्तानपुर में बड़े नेता हैं, कई लोग हैं, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के वो भी कुर्मी हैं, तो वो चीज़ सुल्तानपुर में देखने को ना मिले। लेकिन जो पूर्वांचल में आप जाएंगे वो वहाँ पे चाहे वो निषाद में हो, निषाद में भी सेंधमारी सपा की है, ठीक ठाक है। मैं गया निषाद लोगों में भी मैंने बात की, उसका एक कारण है निषाद से वहाँ बार बार जो गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट देना, बार बार लड़ाना, और काजल निषाद एक खासकर अभिनेत्री रही हैं, तो उनका लोगों के बीच में भी ठीक ठाक जुड़ाव है, लोग उनको मानते हैं। तो निषाद में भी इस समय समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की बात की जाए तो मुझे तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते दिख रही है।